जय श्री सीताराम जी की। मुनि नारद जी श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे रघुवीर, आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं। मुनियों और संतजनों को आनंद देने वाले और पापों का नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ के समान हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े ही भारी बोझ को नष्ट करने वाले हैं। खरदूषण और विराधक के वध को करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो। आपका सुंदर यश पुराणों और वेदों में तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय इसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले, झूठे मत का नाश करने वाले और सब प्रकार से कुशल श्री अयोध्या जी के भूषण हैं। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले, हमारी रक्षा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुंदर प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। श्री जी कहते हैं, हे गिरिजे, सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी उसके अनुसार पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकती। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं। जन्म, कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हैं, पर रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसको सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे। हे भवानी, तो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र और कोमल वाणी से बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु की भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र को अपने कानों से सुना। हे कृपा के धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई हूँ। अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सचिंदानंदन प्रभु राम जी के प्रताप को जान गई हूँ। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा रघुनाथ की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति ध्रुव, मेरा मन कर्णपुत्रों से पीकर भी इतने तृप्त नहीं होता। श्री राम जी के चरित्र सुनने से जो तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने उसको विशेष रस से नहीं जाना। वे जीवन मुक्त महामुनि हैं। वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषय लोगों के लिए हैं, जो कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी के चरित्र नहीं सुहाते। जिन्होंने रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्म की हत्या करने वाले हैं। हे नाथ, आपने रामचरितमानस का गान गाया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा था कि यह सुंदर कथा काकभूषणी जी ने गरुड़ जी से कही थी, तो मुझे समझाइए। तो कोई का शरीर पाकर भी काकभूषणी जी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। हे त्रिपुरारी, सुनिए। हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के वट का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विश्व से विमुख वैराग्य परायण होता है। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा होगा। हजारों जीवन मुक्तों भी अब सुखों की खान ब्रह्मा में लीन विज्ञानवान पुरुष
और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के प्राण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कोआ कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। हे नाथ, कहिए, श्री राम प्रायण, ज्ञान रहित, गुण धाम, धीर बुद्धि, काकभूषणी जी कोई का शरीर किस प्रकार प्राप्त करते हैं? हे कृपालु, बताइए, उस कोई ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चित्र कहाँ से पाया? और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए, आपने इसे किस प्रकार सुना? मुझे बड़ा ही भारी कौतूहल हो रहा है। गुण जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले अर्थात उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कोई से जाकर हरि कथा किस कारण से सुनी? कहिए, काकभूषणी जी और गुरु, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी ने बहुत ही सुख पाया और वे आदर के साथ बोले, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत ही अधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोगों का भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री हरि जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। जय श्री सीताराम जी की।